प्रिय दोस्तों, आज बेटी से बहू बनी की कहानी बताता हूँ। तो वृत्तांत के विषय में बात करते हैं। माँ बाप के लिए लाडली बेटी जब शादी होकर के पति के घर जाती है, अब माँ बाप के पास में जो जैसी व्यवस्था होती है उस हिसाब से अपना विवाह शादी करते हैं। किसी के पास में था दौलत है तो था शादी, कोई दिक्कत नहीं। कमज़ोर बाप जो है कर्ज आम लेकर के शादी करता है, बारात करता है। अब वहीं अपनी लड़की खुशी के लिए और दामाद की खुशी के लिए, मांग के लिए सारे काम करता है, चाहे कर्ज लेना पड़ जाए। और वही कुछ दिन बाद मांग और डिमांड बढ़ती जाती है और इस तरीके से जो है लोगों का व्यवहार गलत होता जाता है। लड़कियों को जो बहू बन कर के गई हैं उनको प्रताड़ित करना, मांग करना, रौब में रखना, दबाव में रखना और मायके वालों को कुछ न समझना, अपने आप को बढ़ कर के रखना और डिमांड पूरी हो रही तो ठीक, नहीं पूरी हो रही है तो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जिसमें परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, सास, बहू, जेठ, देवर और जो भी घर के सदस्य हैं उन सबका योगदान होता है। बशर्ते ये है किसी की भी बेटी हो या बहू हो, इस तरीके से प्रताड़ित करना, मारपीट करना, रौब जमाना, ये सब ठीक नहीं है, अन्याय है। उस वीडियो को मैं बार बार प्रशंसा करूँगा। जिसकी बेटी बहुत पीड़ित थी, मारी जा रही थी, परेशान थी, दुखी थी, तो जैसे बैंड बाजा लेकर के वो लड़की के दरवाजे पे आए थे ब्याह में, उसी प्रकार वो जो है बैंड बाजा लेकर के अपनी लड़की को लेने गया था। बड़ी प्रसन्नता हुई। आजकल के जो भी समाज वर्ग के कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को ख़राब करते हैं। बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं, पत्नी हो गई, पत्नी का ध्यान नहीं, अपनी धुन में रमना और जरा सी बात पे क्रोध करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, रौब जमाना, दबाव बनाना, बच्चों को नाना नानी के यहाँ छोड़ देना, अपनी आर्थिक स्थिति या परेशानियों को सुदृढ़ करते हुए कोई सोच नहीं है। कुछ प्लाट, कुछ मकान, कुछ थोड़ी सी भूमि होती है, उसका घमंड होता है, जैसे सर के ऊपर लाद करके ले जाएंगे। तो मैं इस विषय पर थोड़ा ये टिप्पणी करना चाहता हूँ कि माँ बाप के 10 बार समझाने पर लड़की अपनी भेजते हैं। इस पर भी अगर उसके साथ में अत्याचार, अन्याय, मारपीट, लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप जो भी करते हैं, जेठ भी हाथ उठाते हैं, चाचा भी मंत्रियों की और इसकी उसकी धमकी दे करके मेरा सब साथ है, तो ऐसा करके लोगों को डरवा करके, दबाव में रख करके जो बेटियों पे अत्याचार करते हैं, आज के युग में ये ठीक नहीं है। क्योंकि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ही बहू बनती है। तो यहाँ पे नारा ऐसा नहीं होना चाहिए, बहू भगाओ और बेटी को भगाओ। तो बेटी और बहू एक ही होती है, अंतर नहीं समझना चाहिए। जो लोग मानसिकता के कमज़ोर लोग होते हैं वो थोड़ा अंतर समझते हैं। धन लक्ष्मी होती है, पति को पूजा करना चाहिए, धन लक्ष्मी के रूप में इज्जत करना चाहिए और पूरे परिवार को इज्जत करना चाहिए। पर आए वो सब कुछ छोड़ के आती है और सिर्फ किसके सहारे जाती है? ससुरालियों के, पति के, जो परिवार के सदस्य हैं उनके सहारे जाती है। तो 10 बार समझाने के बावजूद भी अगर ज्ञान नहीं आता है तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ भगवान की, ईश्वर की लाठी होती है, जो सांप को भी मारती है, लाठी टूटती नहीं है और आवाज़ भी नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ, सुधर जाओ। बेटी अब बहू दोनों एक समान हैं, तराजू के 2 पल्ले हैं, न्याय अन्याय, इंसाफ करने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है।
बस लठ की ज़रूरत है, तभी ऐसे कुछ वर्ग के लोग हैं जो इस चीज़ को समझेंगे। अरे बाप के लिए लड़की भारी नहीं होती है। 20 साल 25 साल तक जब बच्चे बाप को पालता है तो 2 4 5 साल तक तुमने और प्रताड़ित कर दिए, 10 साल तक कर दिए, कोई बात नहीं, बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, वो जो है बड़े होकर के समझेंगे अपने बाप को, अपने परिवार को। न्याय अधिकार कहीं न पहले मरा था, ना आज मरा है। इस न्याय अधिकार को देखते हुए बच्चे अपना अधिकार खुद लेते हैं। बने रहो बेवकूफ़ और करते रहो जड्डी, और घर को करो विनाश, न बनाओ घर को सुसज्जित और शोभायुक्त। ऐसे लोगों की समाज में कहीं इज्जत नहीं होती है। मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि पराई बेटी की जो बहू बना करके लाए उसकी इज्जत करना सीखो। ईश्वर तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर उनकी इज्जत नहीं होती है तो ईश्वर तुम्हारी कहीं से कहीं तक इज्जत नहीं करेगा। धन संपदा वैभव पापी घर भी होए, वो पापी के घर में भी होता है। लेकिन रावण का क्या हुआ था? सब खत्म, समाप्त करवा दिए। कौरवों का क्या हुआ था? सब समाप्त करवा दिया। इस बल पे मत रहो, ना ऊपर लेके जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बने जंजीर। तो ऐसे जंजीरों में बनने की कोशिश कर रहे हो तो करो, और बंधनों ऐसी जंजीरों से छूटने का प्रयास कर रहे हो स्वर्ग में जाने का, तो अपने परिवार को स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो, हंसते हंसाते रहो, बच्चों से प्यार करो। ये नहीं दिवाली, दशहरा, होली, तीज त्यौहार सब में बच्चों को नाना नानी का छोड़ गए, खुद को भूल गए, बच्चों को भूल गए, और खुद अपने आप में ऐश करो। और ज़्यादा कुछ बोलो तो शादी आदि के फ़ोटो वीडियो सब डाल करके दिखा करके, गलत तरीका है। ऐसे वर्गों के लिए आज का ये संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चे 2 ही अच्छे, एक लड़का एक लड़की। वो भी अगर तुम्हारे समझ में ना आए तो भी इस वीडियो को मत लाइक करना, और समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, कमेंट्स करना, टूटियाँ हों तो माफ़ कर देना। ऐसे समाज के वर्गों के लिए नसीहत देना चाहता हूँ कि ईश्वर की लाठी के पर भरोसा करो। जब बचती है तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता, चाहे जितना बड़ा रावण बन जाए, चाहे जितना बड़ा कौरव बच्चे से धृतराष्ट्र बन जाए, समझे ना। तो इस तरीके से मैं आपको वृत्तांत बता रहा हूँ। बेटी बहू की इज्जत करना इंसान को चाहिए। वही घर का सुख है, वही घर का दुख को सही करती हैं, वही परिवार को चलाती हैं। इसलिए बच्चों का भी साथ में ख्याल होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षा रोजगार पा करके चाँद और सूरज बनते हैं, उन बच्चों की हारी आरामी, बीमारी, दुख तकलीफ़ जो बाप बच्चों को छोड़ देते हैं नाना नानी के सहारे, ऐसे लोगों को नसीहत ये देना चाहता हूँ कि कुत्तों के तरीके जीवन मत जियो, इंसान के तरीके जीवन जियो। अपने बच्चों से प्यार करो, अपनी बीवी से प्यार करो, अब पूरे घर का माहौल अच्छा रखो। अब इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। जय हिंद। और जय उनकी करना चाहूँगा बेटियों की, जो बन के बहू जाती हैं। अब जिस घर में बहू का सम्मान है उस घर से देवता स्वर्ग से आते हैं। जिस घर में बहू का सम्मान नहीं है उस देवता से सारा, उस घर से पूरा करकट जो होता है, धन संपदा वैभव सब खत्म होने लगता है। जय हिंद, जय माता दी।